2 सितंबर 1666 की ये एक रात थी। लंदन ब्रिज के पास के इलाके पुडिंग लेन में किंग्स बेकरी का बावर्ची थॉमस फेरिनोर अपना काम ख़त्म करके बेकरी के ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा था, जहां वो और उसकी फैमिली रिहाइश पजीर थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने पीछे एक ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा है जो अगले कुछ घंटों में लंदन की 80,000 आबादी में से 70,000 को बेघर करने वाली है, 13,000 घरों को तबाह करने वाली है और इस कदर ज़्यादा नुकसान करने वाली है कि इस नुकसान को पूरा करने में 50 साल से ज़्यादा का अरसा दरकार होगा। बी क्यूरियस विद जी में एक बार फिर खुश आमदीद। 1665 में लंदन में टाउन प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और ये बीमारी फैलाने के जिम्मेदार बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद चूहे थे। इस बीमारी से 68,595 लोग मर चुके थे और लंदन के शहरी इस बीमारी से छुटकारा चाहते थे। 1666 का ये साल उन्हें इस बीमारी से छुटकारा देने वाला था, मगर इसकी लंदन शहर को एक भारी कीमत चुकाना थी। हुआ कुछ यूं कि थॉमस फेरिनोर नामी एक बेकर था। ये कोई आम बेकर नहीं था, बल्कि वो किंग चार्ल्स II का फेवरेट बेकर था और किंग के लिए ब्रेड भी यही तैयार करता था। 2 सितंबर को रात के करीब 1 बजे थॉमस ने अपने बेकरी का काम ख़त्म किया और चीज़ें समेटकर बेकरी से ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी फैमिली के पास जाकर सो गया। लेकिन इस बार वो एक गलती कर बैठा था। वो अपना तंदूर या भट्टी बुझाना भूल गया था। भट्टी में अभी भी हल्की हल्की आग जल रही थी। कुछ ही देर बाद उस जलती हुई आग में से एक चिंगारी करीब ही पड़ी हुई लकड़ियों पर जा गिरी और वो लकड़ियां आग पकड़ने लगी। धीरे धीरे बेकरी वाला पूरा रूम आग की लपेट में आ गया। जब आग के शोले ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचे तो थॉमस और उसकी फैमिली घबरा कर नींद से उठे, लेकिन तब तक नीचे वाला पोर्शन मुकम्मल जल चुका था। थॉमस और उसकी फैमिली ने ऊपर वाले फ्लोर से छलांग लगाकर अपने पड़ोसियों के घर कूदकर अपनी जान तो बचा ली, मगर उनकी मेड ना कूद सकी और आग में जलकर राख हो गई। जब आग के बारे में लंदन के मेयर को बताया गया तो उस वक्त मज़े से सो रहा था। उसे उठाकर बताया गया कि पुडिंग लेन में एक घर में आग लगी है, तो उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसी छोटी मोटी आग लगना कोई गैर मामूली इंसिडेंट नहीं था। लेकिन मेयर नहीं जानता था कि ये आग कोई आम आग नहीं थी। उस रात मौसम गर्म था और तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैल रही थी। और उस ज़माने में लंदन की कंस्ट्रक्शन आज से डिफरेंट थी। एक तो ये कि ज़्यादातर घर ईंटों के बजाय लकड़ी से बने थे और दूसरा उन घरों के दरमियान गैप्स बिल्कुल नहीं था। इसीलिए आग एक घर से दूसरे घर को आसानी से फैल रही थी और गर्म मौसम की वजह से घरों की लकड़ियां खुश्क थी, जो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ रही थी, और जो बाकी रही सही कसर थी वो तेज़ हवा ने पूरी कर दी। देखते ही देखते घर इस आग की लपेट में आ गए। उस ज़माने में चूंकि फायर फाइटर्स नहीं थे तो आग बुझाना लोकल्स और सोल्जर्स का काम होता था। लेकिन जब रात को सोते हुए लोगों ने आग को देखा तो बुझाने के बजाय वो पैनिक कर गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ घंटे पहले जो लंदन खामोशी से सोया हुआ था, अचानक वहां पर भगदड़ मच चुकी थी और हर तरफ चीखों पुकार थी। एक बेकरी से लगने वाली आग अब 100 से ज़्यादा घरों को लपेट चुकी थी और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर लंदन के मेयर को किसी ने एक ऐसा आइडिया दिया जिस पर अमल करके वो बड़े नुकसान से लोगों को बचा सकता था। मेयर को कहा गया कि वो आग के रास्ते में आने वाले कुछ घरों को गिरा दे ताकि आग मज़ीद आगे ना फैल सके और आग की ये चेन टूट जाए। लेकिन रास्ते में आने वाले घर कुछ अमीर और बाअसर लोगों के थे, इसीलिए मेयर ने मना कर दिया और सोल्जर्स को आग बुझाने की कोशिश करने का कह दिया। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन इस आग पर काबू ना पाया जा सका। इस आग ने मशहूर लंदन ब्रिज को भी अपनी लपेट में ले लिया था और आग में जलता हुआ ये लंदन ब्रिज दूर से नजर आ रहा था। जब आग हजारों घरों को जला चुकी थी तो फाइनली नेवी को मदद के लिए बुलाया गया। नेवी की टीम ने भी कुछ घरों को गिराने का मशवरा दिया और लंदन इंतज़ामिया ने इस मशवरे को मान लिया क्योंकि उनके पास अब कोई और चारा नहीं था।
क्योंकि पुरानी आग को बुझाने के लिए ज़रूरी था कि आग को मज़ीद फैलने से रोका जाए। इसीलिए नेवी ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया और बारूद की मदद से आग के रास्ते में आने वाले तमाम घरों को उड़ा दिया। ये तजुर्बा कामयाब रहा, मगर गन पाउडर की वजह से जो ज़ोरदार धमाके हुए, इसने लोगों को मज़ीद डरा दिया और पूरे लंदन में ये अफवाह फैल गई कि शायद फ्रांस ने लंदन पर अटैक कर दिया है और ये आवाज़ें फ्रांस के बॉम्ब्स की हैं। खैर, धीरे धीरे ये आग आगे बढ़ना रुक गई और अवाम और सोल्जर्स ने मिलकर 6 सितंबर को आग पर काबू पा लिया। आग तो अब थम चुकी थी, मगर अभी भी लंदन की फ़िज़ा में धुएं के बादल थे। इस बेरहम आग ने लंदन शहर को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस आग में शहर का 1/3 हिस्सा जलकर राख हो गया था, जिसमें 13,200 घर मुकम्मल तबाह हो गए थे, 87 चर्चेस जलकर राख हुए थे और 70,000 लोग बेघर हो गए थे। इस आग में जलकर ताउन फैलाने वाले चूहे अब मर चुके थे और भारी कीमत चुकाकर लंदन को ताउन से छुटकारा मिल चुका। माली नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन जानी नुकसान आग के मुकाबले में बहुत कम था। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या थॉमस फेरिनोर को इस बड़ी तबाही की वजह से पकड़ा गया? जवाब है नहीं। शुरू में लोगों में ये ख्याल पाया जाता था कि इस आग के पीछे इंग्लैंड के दुश्मन ममालिक हो सकते हैं, जिन्होंने लंदन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आग भड़काई। इसी थ्योरी की रोशनी में एक फ्रांसीसी शहरी पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि आग उसने लगाई, मगर ना जाने कैसे उसने इस इल्ज़ाम को कबूल कर लिया और बाद में उसे इसी वजह से सज़ाए मौत दी गई। बाद में कुछ मजहबी लोगों ने कैथरल फ़िरके पर भी ये इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने ये आग लगाई है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं था। थॉमस फेरिनोर ने मरते दम तक ये इतराफ़ नहीं किया था कि आग उसकी लापरवाही की वजह से लगी, बल्कि वो आखिरी वक्त तक यही कहता रहा कि उसने अपनी भट्टी की आग को बुझाया था और फिर वो सोने के लिए गया था। लेकिन बेकरी के करीब रहने वाले अवाम ये जानती थी कि आग शुरू उसी के घर से हुई थी और वही इस आग का जिम्मेदार था। आखिर में ये फैसला हुआ कि थॉमस ने ये आग जानबूझकर नहीं लगाई थी, बल्कि कुदरती अवामिल जैसे कि लकड़ी के घर, तेज़ हवा और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से ये आग फैली थी। इससे नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन लंदन ने ये सबक सीखा और इसके बाद ज़्यादातर घर ईंटों से बनाए गए, घरों के दरमियान गैप रखा गया और लंदन को फायर ब्रिगेड और फायर सेफ्टी सिस्टम दिया गया। बेकरीज के लिए न्यू रूल्स बनाए गए ताकि आइंदा ऐसी किसी हादसे से भी बचा जा सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बी क्यूरियस विद जी।